गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 21 हाइट एंड डिस्टेंस का बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, आइए देखते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कहने का तात्पर्य है कि वह ऊपर से, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक भूमि है, भूमि के इस बिंदु को हम यहाँ टावर जहाँ है, टावर के पाद बिंदु को हम यहाँ बी नाम देते हैं। यहाँ पे टावर है, यह जो टावर का शिखर है, यह टावर का शिखर है जिसको हम ए नाम से इंडिकेट करते हैं। जब वह व्यक्ति मीनार के शिखर पर होता है तो एक कार को, इस बिंदु जहाँ कार है, जहाँ फर्स्ट टाइम वह खड़ा रहता है, उस बिंदु को हम यहाँ डी नाम से इंडिकेट करते हैं। जब वह कार को देखता है ए बिंदु से व्यक्ति, उसके बाद हमारा जो है यहाँ जो, उसके बाद 6 सेकंड के बाद वह जाता है। उस बिंदु को हम यहाँ क्या नाम दे, सी नाम देते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि बिंदु ए से वह व्यक्ति बिंदु डी, अर्थात डी के जगह पर यहाँ एक कार है, तो उस कार को देखता है तो वहाँ अवनमन कोण व्यक्ति द्वारा जो बन रहा है वह 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ आप देखिए व्यक्ति ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर से किसी नीचे में वस्तु को देख रहा है, तो वहाँ जो एंगल बन रहा है वह 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ आप देखिए उसके बाद 6 सेकंड के बाद जब वह कार जाता है तो उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। उसका अवनमन कोण जो होता है वह 60 डिग्री हो जाता है उस व्यक्ति का। यहाँ से देखिए 6 सेकंड के बाद कार यहाँ आता है इस बिंदु पे, तो उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें यह ज्ञात करना है कि बिंदु सी से बिंदु बी तक जाने में कार को कितना समय लगा, यह हमें ज्ञात करना है। बिंदु बी जो है वह टावर का पाद बिंदु है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिंदु सी से टावर के पाद बिंदु तक जाने में कार को कितना समय लगा, वह हमें ज्ञात करना है। डेट मीन्स बीसी की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ आप देखिए कि ये जो हमारा जो एंगल है 30 डिग्री, वह अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल द्वारा एंगल डी जो है वह भी 30 डिग्री होगा। यहाँ आप देखिए यह 60 डिग्री है, तो एंगल सी भी अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल द्वारा भी 60 डिग्री होगा। तो हमें सॉल्व करना है बीसी कि कार के द्वारा टावर के पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगा है, वह हमें ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं। BC इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ आप देखिए इन ट्राइंगल ABC में AB जो है हमारा, ये जो है वो परपेंडिकुलर है टावर का, और BC जो है वह आधार है। तो लंब बटा आधार की बात की जा रही है, तो हम यहाँ tan थीटा का प्रयोग करेंगे। और यहाँ जो एंगल जो दिया हुआ है ट्राइंगल ABC में वह 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल ABC में हम लेते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू द AB अपॉन BC। यहाँ आप देखिए tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह √3 होता है। तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा √3 इज इक्वल टू द AB अपॉन BC। यहाँ बाय क्रॉस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √3 BC इज इक्वल टू द AB। यहाँ से हमें BC का वैल्यू निकलेगा तो हमें प्राप्त होगा BC इक्वल AB बाय √3। इसे हम समीकरण 1 नाम देते हैं। अब पुनः हम ट्राइंगल ABD, संपूर्ण ट्राइंगल को हम लेंगे ABD। अगेन इन ट्राइंगल ABD में तो हमारा जो है
वह ए बी परपेंडिकुलर है और बी डी जो है वह बेस हो जाएगा। और इस ट्रायंगल में हमें एंगल जो दिया हुआ 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू द ए बी अपॉन बी डी। यहाँ देखिए बी डी को हम लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा बी डी का इक्वल होगा। तो हम बी डी को यहाँ लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी, तो हमें यहाँ प्राप्त होगा टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू द ए बी अपॉन डी सी प्लस बी सी। यहाँ आप देखिए यहाँ बाय क्रॉस हम करेंगे, तो बाय क्रॉस करने के बाद हमें प्राप्त होगा डी सी प्लस बी सी इज इक्वल टू द √3AB। तो हमें यहाँ आप देखिए DC का जो वैल्यू जो था वह 6 सेकेंड था और AB का जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ और BC का जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ समीकरण 1 से वह AB/√3। तो DC जो है फिगर में हम ऐसा चर्चा कर चुके हैं कि DC का वैल्यू 6 है और BC हमें समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है AB/√3। तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा 6 प्लस AB/√3 इज इक्वल टू द √3AB। अब यहाँ आप देखिए ये जो है √3AB और यहाँ AB/√3 है, तो इसको हम साइड चेंज करेंगे, AB की तरफ ले जाएंगे, तो हमें यहाँ प्राप्त होगा √3AB माइनस AB/√3 इज इक्वल 6। यहाँ √3 को हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा, तो यहाँ √3 आएगा और जब √3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3AB आएगा और √3 को √3 से भागा देंगे 1 आएगा, तो यहाँ AB आएगा, तो हमें प्राप्त होगा 3AB माइनस AB अपॉन √3 इज इक्वल टू द 6। यहाँ आप देखिए यहाँ हम एलसीएम निकाले तो 1 को √3 से भागा दिए तो √3 आया, √3 को √3 से गुना किया तो 3 आएगा, यहाँ AB आया, माइनस √3 को √3 से हम डिवाइड किए तो 1 आएगा और 1 को AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आएगा। तो हमें यहाँ से यह प्राप्त हुआ है। अब यहाँ देखिए इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2AB, 3AB में माइनस हम AB करेंगे यानी 1AB करेंगे तो 2AB प्राप्त होगा, तो 2AB अपॉन √3 इज इक्वल 6। यहाँ √3 डिवाइड हो रहा है तो हम साइड चेंज करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 2AB इज इक्वल टू द 6 इंटू √3। यहाँ देखिए हमें यहाँ से AB का वैल्यू प्राप्त होगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड चेंज करेंगे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा AB इक्वल 6 इंटू √3 अपॉन 2। यहाँ देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमें यहाँ AB का वैल्यू प्राप्त होगा AB इक्वल 3√3 मीटर। अब इस AB का जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में से हमें प्राप्त हुआ है BC इक्वल AB/√3। अब यहाँ आप देखिए AB का जो वैल्यू है हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, तो हम AB का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा BC इक्वल 3√3 अपॉन √3। अब √3 और √3 हम यहाँ कैंसिल करेंगे, तो यहाँ देखिए √3 और √3 को हम यहाँ कैंसिल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा BC इक्वल 3 सेकेंड, चूँकि यहाँ जो है यहाँ यह हमें प्राप्त हुआ है। तो जो कार जो उस बिंदु से मीनार के पास बिंदु तक उसको जाने में हमें वहाँ जो है वह 3 सेकेंड लगा है। The time taken by the car to reach the foot of the tower from point C is 3 सेकेंड। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।